बाइनरी लिमिटेड तुझे हुआ क्या है, इस दर्द की वजह क्या है? ओके शेजिल, ऐसा करवा देता। जिन्होंने थोड़ा बहुत कर लिया उनका दिमाग तो चल गया होगा ना, अल्हम्दुलिल्लाह। सर कुछ भी नहीं करना था, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना था फॉर द पीरियड, आइडेंटिफाई सेपरेटली द प्रॉफिट ऑफ ईच ऑफ द थ्री मेन प्रोडक्ट्स। कौन से प्रोडक्ट्स? तीनों मेन प्रोडक्ट को अलग अलग तुम्हें उनका प्रॉफिट बताना था, मतलब कॉस्ट को भी एलोकेट करना पड़ेगा। सही है। आए सर, सर कह रहा है बाइनरी लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स थ्री जॉइंट प्रोडक्ट्स विद ए बी एंड सी इन वन कॉमन प्रोसेस। एक ही प्रोसेस है, तीनों निकल आता है। फॉलोइंग दिस प्रोसेस प्रोडक्ट ए एंड बी आर सोल्ड इमीडिएटली। ए एंड बी क्या होता है? फौरन बिक जाता है। ज्वाइंट प्रोडक्ट लगती है, ज्वाइंट कॉस्ट लगती है, स्प्लिट ऑफ आता है, ए और बी फौरन बिक जाते हैं। वाइल प्रोडक्ट सी सब्जेक्टेड टू फर्दर प्रोसेसिंग। सी क्या होता है सर? आगे फर्दर प्रोसेस किया जाता है। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल फॉर द पीरियड एंडेड जून 30, 2007। सर ओपनिंग स्टॉक है एबीसी का कुछ भी नहीं, तीनों का क्या है? नील है। तीनों का क्या है? कोई ओपनिंग स्टॉक नहीं है, सुकून। प्रोडक्शन इन केजी, ए बना 335, बी बना 295, सी बना 134,000। सेल्स 285,000 का था 335 में से, मतलब सर निकाल लोगे कितना क्लोजिंग है? हाँ सर, प्रोडक्शन की कॉस्ट तो पूरी लगेगी, जॉइंट कॉस्ट प्रोडक्शन के हिसाब से एलोकेट होगी। सर जरूरी नहीं है, जरूरी, क्योंकि अभी तो तुम्हें बेसिस नहीं पता, सेल्स वैल्यू की बेसिस पे कर दे। सही है सर। फिर तुम्हारे पास 2,12,000 सेल्स इन केजी, सी आपका बिका, जो प्रोड्यूस हुआ वहीं का वहीं पड़ा हुआ है। सही है सर। सेल्स प्राइस आ गई, कह रहा टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज 17.915 मिलियन। या की क्या थी? टोटल प्रोडक्शन की कॉस्ट थी। ठीक है सर। फिर कह रहा है 1,28,000, 1,34 नहीं, कितने? 1,28,000 केजी ऑफ सी वर फर्दर प्रोसेस ड्यूरिंग द पीरियड एंड कन्वर्टेड इनटू 96,000 ऑफ जी। मतलब सर 1,28,000 तो प्रोसेस किया, मगर सारा का सारा नहीं बना। कितना बना जी? 96,000। द एडिशनल कॉस्ट ऑफ फर्दर प्रोसेसिंग वर एज फॉलोज। डायरेक्ट लेवल लगा कितना? 558 500 का। प्रोडक्शन ओवरहेड लगे कितने? 244 700 के। सही है। कह रहा 94,000 केजी ऑफ जी वाज सोल्ड ड्यूरिंग द पीरियड। सर बता देता सर, देखो ये कॉमन प्रोसेस लगा, ये स्प्लिट ऑफ पॉइंट आया, क्या आया सर? आपके ये ए प्रोड्यूस हुए, ये बी प्रोड्यूस हुए और ये सी प्रोड्यूस हुए, ए बी और सी। सर ए प्रोड्यूस हुआ है कितना? बी प्रोड्यूस हुआ है कितना? और सी प्रोड्यूस हुआ कितना? अच्छा, यहां पर एक ज्वाइंट कॉस्ट है जो इन प्रोडक्शन के हिसाब से कुछ ना कुछ नीचे उसकी बेसिस दी होगी। सर सी जो है ना, ये तुमने सारा का सारा इन प्रोसेस नहीं डाला, 128,000 तुमने प्रोसेस में डाला। किसमें डाला सर? इसमें से भी जो कंप्लीट हुआ वो कितना हुआ? बाकी तुम्हारा ऑन वे है कितना, मतलब कोई 28-32,000। फिर क्या है सर? ऑन वे है। बाकी तुम्हारा सारा का सारा जी नहीं बना। सर जी जितना 96,000 बना, उसमें तुमने बेचा कितना है? 94,000। डन हो गया, डन हो गया। सर सी नहीं बिकता, जी बन बिकता है। ये मैंने खाली डायमेट्रियल बनाया ताकि तुम्हारा दिमाग नो कि हो क्या रहा है, क्योंकि सर ऐसे इंग्लिश पढ़ता रहूं ना समझ में नहीं आता। हो ये रहा है। फिर क्या कह रहा है सर? कह रहा है 94,000 जो जी वाज सोल्ड इन द पीरियड विद टोटल रेवेन्यू ऑफ 3,003,300। कहां पास आ गया? जी की सेल प्राइस आ गई। यस सर। सर फिर कह रहा है ओपनिंग स्टॉक ऑफ जी वाज 8,000 केजी valued at 172,800 and FIFO method is used for pricing transfer of Z to। मतलब सर Z का जो तुमने बेचा है कितना? 94,000, इसमें से 8,000 ओपनिंग से आ रहा है, बाकी
86,000 इस ये जो प्रोडक्ट की कॉस्ट लगी होंगी ना इनमें से आ रहा है। ये समझ आया? ये डायग्राम समझ आ रहा है? सर ये तो 8,000 की तुम्हें कॉस्ट दी हुई है। क्या दी हुई है? कॉस्ट दी हुई है कि ये तो फीफो बेसिस पे पहले यही वाले बिके होंगे, उनके ऊपर कॉस्ट लगी 170 to 800 की। बाकी जो 86,000 है वो कहां से बिके सर? जो तुमने इस दफा जो ये प्रोसेस हुआ यहाँ पर, यहाँ से 134 हुआ, 134 से 128 गया, 128 से 96 बने, 96 में से 84 कितने, 96 में से 86 आपके यहां से बिके। डन हो गया? यस सर। अल्लाह माफ करे, लंबी की है, बहुत लंबी की है सर। फिर आपसे कह रहा है 8,000 kg of a byproduct V was also produced during further processing। किसमें सर? सर फर्दर प्रोसेसिंग कौन सी है सर? जब C से Z पे जा रहे थे। कहां जा रहे थे? C से कहां जा रहे थे? Z पे जा रहे थे। तो 8,000 kg का एक बाय प्रोडक्ट बना सर। कौन सा? V was also produced during further processing and sold at ₹10 per kg। मतलब सर ये जो तुम्हारे पास 32,000 था, इसमें से 8,000 kg बाय प्रोडक्ट बना, और C का ही जो तुम्हारे पास यहां रह गया वो कितना रह गया? जो ओपनिंग बन जाएगा किसका? Z का अगले पीरियड का कितना सर? 24,000। मैं सिर्फ डेटा को तोड़ रहा हूं और कुछ भी नहीं कर रहा सर। सर कह रहा है सेल प्रोसीजर ऑफ बाय प्रोडक्ट एडजस्टेड अगेंस्ट प्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट Z। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट Z निकालोगे उसमें से बाय प्रोडक्ट क्या होता है? एडजस्ट हो जाता है। बहुत बेहतरीन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इज अपोर्शन्ड अमंग A, B and C ऑन द बेसिस ऑफ। सर ये बहुत सुकून कर दिया कि सर यहां पर जो ये कॉस्ट लग रही थी ना 17.915, ये जो 17.915 800 थी, ये ऑन द बेसिस ऑफ वेट ऑफ आउटपुट ए बी सी के वेट के हिसाब से निकलेगा। किस हिसाब से निकलेगा? वेट के हिसाब से। सर फिर कह रहा है सेलिंग एंड एडमिन कॉस्ट ऑफ 2.5 million were incurred during the period. These are allocated to all the main products based on जो इनकी सेल्स वैल्यू आएगी उसकी बेस के ऊपर आपने क्या किया है? इनको एलोकेट किया है। अब सर आए जरा, सर मुझे पहले एक बात बताओ, अगर सर मैं इसका थोड़ा सा स्ट्रक्चर बनाऊं, क्या बनाऊं? स्ट्रक्चर बनाऊं। सर मेरे पास A था, B था और Z था। मेन प्रोडक्ट। C इज नॉट अ मेन प्रोडक्ट। C को फर्दर प्रोसेस करके Z बना के बेचा जाता है। कंपनी का मेन प्रोडक्ट कौन सा है? Z है, C नहीं है। A, B बस। ओपनिंग स्टॉक 0 इसका है 8,000। कितना है सर? प्रोडक्शन A की हुई है कितनी? 335। B की हुई है कितनी? 295। कितनी हुई है सर? Z की हुई है 96,000। कितनी हुई है? क्लोजिंग स्टॉक। यहां से क्लोजिंग स्टॉक तो पता ही नहीं है, सेल निकाल दूं। सेल तो पता है ना कितना कितना सेल हुआ है? सोल्ड सर आपका A सोल्ड हुआ है कितना कितना? 285 2 12 285 2,12,000। और सर यहां पर 94,000। कितना बताओगे सर? क्लोजिंग स्टॉक कितने कितने है? क्योंकि सर प्रोडक्शन कॉस्ट को तो ज्वाइंट कॉस्ट एलोकेट कर दूंगा, क्लोजिंग स्टॉक भी तो माइनस करना है ना? कितना आएगा? 50,000, 83,000 और सर 24,000। फिर क्या है बेटा? वो क्लोजिंग WIP होगा। क्या होगा? वो क्लोजिंग WIP होगा 24,000। सही है। वो प्रोसेस हुआ या नहीं हुआ मुझे अभी नहीं पता, क्योंकि यहाँ पे प्रोसेस ऑफ कंप्लीशन स्टेज मुझे नहीं दी थी। सही होगा निताशा? उसके कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, मैं उसको कुछ कर नहीं सकता। आइए कितना है? 10,000। अब सर मैं क्या सर प्रोडक्शन कॉस्ट निकाल लूं? हाँ सर। सर प्रोडक्शन कॉस्ट तो सर आसानी से निकल जाएगी।
कौन कौन सा है सर? ए बी एंड सी, ए बी एंड आउटपुट वेट कितना है सर? 335 295 एंड एक कितना बनता है ये? 760 35 95 34 नहीं यार सर, कॉस्ट एलोकेट करनी है कितनी? 17,915,800 सर, यहां पर कॉस्ट एलोकेट होगी 335 डिवाइडेड बाय 764, यहाँ होगी 295 डिवाइडेड बाय 764, यहाँ होगी 134 डिवाइडेड बाय 764। रुक जाओ, कितना कितना एलोकेट हुआ? 7855 ओके 691 सर, कॉस्ट पर यूनिट निकाल लोगे? क्यों? क्लोजिंग स्टॉक भी तो है ना, ये तो प्रोडक्शन कॉस्ट है, क्लोजिंग स्टॉक माइनस होगा ना, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनाना है ना, तो क्लोजिंग स्टॉक क्या हो जाएगा? माइनस। बताओ कॉस्ट पर यूनिट सर सेम आएगी सबकी। क्यों? जब भी आउटपुट वेट के हिसाब से हो तो वेट पर आउटपुट ले ले, तो आंसर क्या आएगा हर जगह पे? नहीं तो लंबी कर ले। कितना? अबे ओ 7855 डिवाइड बाय 335,000 कितना आता है? 23 पॉइंट। तुम लोग निकालते हो, मुझे पता है नीचों का भी यही आएगा। जब भी अपॉर्शनमेंट होती है ऑन द बेसिस ऑफ आउटपुट, ऑन द बेसिस ऑफ वेट, ऑन द बेसिस ऑफ, तो आपके पास कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है? सेम। क्योंकि डिनोमिनेटर भी तुमने क्या रखा है? वेट ऑफ आउटपुट। पर यूनिट भी निकाल लो किससे? वेट ऑफ आउटपुट। एलोकेट भी किस पे क्या हुआ है? वेट ऑफ आउटपुट। तो आंसर क्या आना है? सेम ही आना है। सही है सर। अब सर मसला है सी नहीं, हमें जी चाहिए था। क्या चाहिए था? क्या चाहिए था? जी। आया सर, जी की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? प्रोडक्शन कॉस्ट एबीसी की देख ली ना अभी। सर मुझे जी निकालना है। मेन क्या है मेरे पास? मेन क्या है मेरे पास? जी। सर जी के लिए एक मटेरियल यूज होता है सी, ऐसे लिख सकता हूं उसको मैं सर 1,28,000। कितना? कितना सर? 23.45। सर 1,28,000 क्यों? आपने 1,34 सी यूज नहीं किया जी बनाने के लिए। आपने 1,34,000 सी यूज नहीं किया। कितना किया है? 128,000। कितना किया है? तो सर आप बताओ 23.45 के हिसाब से कितना आया? 3001। सर डायरेक्ट लेबर लगता है जी बनाने में, आपको बताया था उसने। हाँ सर, डायरेक्ट लेबर है, प्रोडक्शन ओवरहेड। सर डायरेक्ट लेबर कितना है? 558,500 और प्रोडक्शन ओवरहेड थे 244,700। हाँ सर। भाई समझ लो, सी इज लाइक अ मटेरियल फॉर प्रोड्यूसिंग जी। सी एक प्रोडक्ट है जिसके लिए मटेरियल सी चाहिए। जी प्रोड्यूस कितना हुआ है? 1,28,000। ये आपने बनाया ना अभी? नहीं, अभी इसमें क्लोजिंग स्टॉक आएगा ना। वो तूने क्या किया? सेल किया। वो तूने क्या किया है? प्रोडक्शन में 96,000 की हुई ना। अब इसको देखते हैं, क्योंकि 1,28 आपका किया है। 1,28 आपका क्या हुआ है? सी आपने प्रोसेस करने के लिए डाला है। सर लॉस भी तो हो सकता है ना, क्योंकि उसने कहा है आपसे कि आपने 128,000, सुनो वहां पे सही गई थी वो लड़की, वहां पे हमसे ये मिस्टेक हो गई। सर देखो, आपने फर्दर प्रोसेस कितना किया है? सर ये प्रोसेस करके सर जरूरी तो नहीं, कहीं ये तो नहीं लिखा ना कि 1 kg ऑफ सी इज रिक्वायर्ड टू मेक 1 यूनिट ऑफ जी? क्या लिखा है कि 1 kg ऑफ सी इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 1 kg ऑफ जी? मतलब सर 1,28 में आप 96,000 ही जी बना सके। जरा कर तो 120 डिवाइड बाय 96 कितना आता है? मतलब सर 1.33 सी लगता है फॉर प्रोड्यूसिंग 1 जी। सेट हो गया? सेट हो गया? यस सर, इस तरह का कोई कहानी है।
अब सर मेरे पास 120,000 सर डायरेक्ट लेबर से ये कितना आ गया टोटल? ये टोटल कितना आ गया? थ्री एट सर ये आपकी प्रोडक्शन सी की आ गई, मगर सर आपके पास बाय प्रोडक्ट भी निकलता है वी। कितना निकला बाय प्रोडक्ट वी? सर 8,000 kg, 10 पर केजी पे, और एडजस्ट करना है आपको उसको क्या, अगेंस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जी। तो सर 8,000 इंटू 10, हाँ सर 8,000 इंटू 10 कितना, बताओ सर प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आई? प्रोडक्शन कॉस्ट ऑफ जी 37248। सर यूनिट्स कितने? 96,000 प्रोड्यूस हुए। कितने प्रोड्यूस हुए? 96,000। सर 96,000 प्रोड्यूस हुए, 10 मिनट में ऊपर जा मैम, 10 मिनट में सवाल चल रहा है। सर कितना आया कॉस्ट पर यूनिट? एग्जैक्ट। सर ये तुम्हारे पास बनी थी कहानी, अब तुम्हारे पास सर खुद बना लोगे यानी आओ बनाओगे तो आओ। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूज भी आ गई, सब आ गया यार। प्रॉफिट और लॉस अकाउंट, क्या नाम है कंपनी का? फाइनली लिमिटेड प्रॉफिट और लॉस अकाउंट फॉर द पीरियड एंडेड है, फॉर द पीरियड एंडेड अगस्त था मेरे ख्याल से, जून 30 है। सर मेन प्रोडक्ट वाइज बनानी है, क्या बनानी है मतलब सर? ए सी प्रोडक्ट। सर सेल्स बहुत ज्यादा तो चला गया है ना, थोड़ा अच्छे। सर ए कितने बिके? 285। 30.85 की सेलिंग प्राइस है। बी की भी बता दे मेरा चंदा। 2,12,000 और 40 जी का बता दो बेटा। जरूरत ही नहीं है, टोटल सेल वैल्यू दी हुई है, दी हुई थी ना रेवेन्यू यार। इसका बताओ कितना है सेल्स? 879। बी बता बेटा। सर और ये आपको बताया था टोटल रेवेन्यू ऑफ जी इज, किधर गया? 4.2 300 3300 300 3300 300 सही है सर। सर इसके बाद टोटल कर लो कितना आया? 20। सर फिर मेरे पास क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स क्या आएगी? कॉस्ट ऑफ सेल्स। ओपनिंग स्टॉक है ना वे, जी का था ना, क्या हो गया? ओपनिंग स्टॉक 0 0, और ये कितना था? 172,800 आई थिंक सो। हाँ सर, ये अभी ऊपर मैंने इसको घुमाते हुए देखा था, ये रहा। सही है सर। फिर प्रोडक्शन कॉस्ट, हाँ सर प्रोडक्शन कॉस्ट, तो मैंने ऊपर निकाली ना प्रोडक्शन कॉस्ट ए और बी की, कितनी थी? 7855 750 6917 750 7855 750 एंड
6917750 और सर ये 3 सर ये कितनी आई थी हमारे पास 3724800 टोटल बता दो कोई 14983 सर ये तो 172,400 था हाँ सर क्लोजिंग स्टॉक कितना कितना था सर 50 83 और 10 हाँ सर 50 83 एंड सर मल्टीप्लाई से वो रेट तुमने ऊपर निकाला था ना 35 पॉइंट कितना था 23.45 23.45 23.45 सर जी का ये नहीं है जी का कितना है 38.8 कितना आया क्लोजिंग स्टॉक 1.172 है कितना है ओके आर फिर कितना है ये तो 388 हो जाएगा ना 3,88,000 टोटल कितना हुआ अभी ये मैंने इसको माइनस क्यों किया 350 सर मजा नहीं है मुझे अच्छा नहीं लगा बता कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी आई ये सीधा क्यों नहीं हुआ आरिश ये भी तेरी तरह है नहीं होना चाहिए सीधा आया सर कितना आया कॉस्ट ऑफ सेल्स 6683 ये कितना है 714 तो हाँ 1,800 तो लिखा हुआ है तो यही तो लिखा हुआ है ये कितना है 3509 टोटल 15163 गलत बता रहा है 1516 तक तो सही बताया इसने देखो जल्दी से 18498 माइनस 3506 वन सर बताओ जीपी कितना है कितना 2109 519 519 1860
35 लॉस, वी का लॉस आ गया। वाह, आए सर। फिर सेलिंग एंड एडमिन एक जो एलोकेट करना था बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू, याद ही नहीं रहा होगा, है ना, है ना। सेलिंग एंड, सर लंबी नहीं करूंगा, खुद वो सेल्स वैल्यू पे करो। 2.5 मिलियन है, कितना है सर? 2.5 मिलियन को एलोकेट कर दो प्रोपोर्शन ऑन द बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू। सर मतलब 879 250 डिवाइडेड बाय 2356, एक दफा कैलकुलेटर में लिख दो, उसके साथ फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई बाय 2.5 मिलियन, आंसर बताते रहो, फिर न्यूमरेटर चेंज करते रहना। अबे यार तेरा, मुझे पता था तेरे ऐसे आएंगे। अब बता रहे यार, तू एक दफा सोच के बोला करना, न्यूमरेटर चेंज करता रहे, आंसर बताता रहे। ये 0 और 5 हो गया, अब ये एंड में 5 आना चाहिए। कितना? 3688 368845। सर बता दो टोटल नेट प्रॉफिट या लॉस। उसका बता दो। 25378, ये तो मजीद लॉस हो गया होगा। और ये 2691। सर क्या यही तो हमारे पास था? पीएनएल आसान था, आसान था। हाँ था यार, कुछ भी नहीं था, बस सी को एज जी का बाय प्रोडक्ट मटेरियल यूज करना था यार। यार सिंपल मैथ्स था यार। सही है सर। भाई टोटल का जरूरी था नीचे बनाना, मैंने टोटल खाली सेल्स वैल्यू के लिए करना था, नीचे ऐसे ही बना दिया। टोटल का कॉलम लगाना जरूरी नहीं था, खाली 3 मेन प्रोडक्ट्स का करना था। सर आपने डिवाइड किससे करा है? अल्लाह बेटा, ये डिवाइड क्या है, बेसिस ऑफ सेल्स वैल्यू। जो सेल्स वैल्यू थी, तो टोटल सेल्स की अमाउंट थी, उससे उसको डिवाइड करवा दिया। सेट हो गया सर। असर का टाइम हो गया, टाइम है अभी। हाँ 3 सवाल, चौथे के बाद ब्रेक लेते या फिर असर का ब्रेक मांगोगे यार तुम लोग? तो मैं तो चला जाऊंगा, तो सवाल देके जाता ना। देखो यार, तुम्हें टाइम दे रहा हूँ करने का, इस टाइम पे भी तो तुम लोग, यू शुड बी थैंक्स टू मी। हाँ यार, ये क्या माउस है ना सर? अब तो ऑफ करें नहीं बेटा सर, ऊपर समरी डायग्राम शो करें। ओकेल्मा समरी डायग्राम थोड़ी अच्छी सी बना लेते हैं यार, उस वक्त तो बस समझो। सर ये हुआ क्या था, 19 ये लगाओ, ए बी सी आया, सी में से 128 आपने प्रोसेस किए, इसमें से आपका 96,000 वो बन गया, और आया मैं आ रहा हूँ सर। 96,000 यहाँ गया आपका, फिर उसमें से सोल्ड हुए 94,000 ओपनिंग में थे। और सर यहाँ पर जो है ना तुम्हारे पास एक बाय प्रोडक्ट बना था, क्या बना था? बाय प्रोडक्ट कितना बना था? 8,000 का। 8,000 से वी, ये इस तरह की कोई डायग्राम थी।
सही है। डन है, सही है। और ये सोल्ड वाला हटा दो, क्या हटा दो, ये सोल्ड में कुछ लेना देना ऐसा है। ये प्रोडक्शन प्लान था, क्या था? डन हो गया।